भविष्य के भारत के निर्माण के लिए आज के इस कार्यक्रम का एक विशेष महत्व है। सबसे पहले मैं उन सभी शिक्षकों को जो आज जीवन के एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, उनको बधाई देता हूँ। उनके माता पिता को बधाई देता हूँ। उनके उन गुरुजनों को बधाई देता हूँ जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया। और चंडीगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले मेरे सारे अधिकारी, उनको आपकी तरफ से, बालकों की तरफ से, चंडीगढ़ की जनता की तरफ से आप सबका जो परिश्रम और जिस प्रकार का सिलेक्शन और जिस प्रकार का इनका चयन किया है, उस सुचिता को आपने बनाते हुए भविष्य के अध्यापकों का सुचिता के साथ जो चयन किया, उसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये शायद मेरे भी जीवन का पहला अनुभव होगा कि जब चयनकर्ता स्टाफ को भी हम लोगों ने याद रखा। वास्तव में परिश्रम और मेहनत उनकी होती है, परिणाम हम सब लोग यहाँ मंच पर उसको आकर आपका सर्टिफिकेट भी देते हैं और फोटो खिंचाते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका परिश्रम और उनकी मेहनत है, जिन्होंने इस काम को सुचिता के साथ इस मंजिल तक पहुंचाने का काम किया। उन सबका बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा कि आज का दिन विश्व पर्यावरण दिवस भी है, और मैं सोचता हूं कि इस पर्यावरण का मतलब यह है कि मातृभूमि की जो सजावट है, आपकी और मेरी सजावट टेलर करता है। वो कैसे सुंदर कपड़ा बनाता है, उसी से मेरी शक्ल सुंदर और अच्छी दिखाई देती है। प्रकृति को जिन लोगों ने ये सुंदर वस्तुओं की सजावट जो की है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो कलर भरे हैं, इस धरती को जिस प्रकार से आपने इस हरियाली से जो उसका वस्त्र है, उसको सुंदर से सुंदर बनाने में जो प्रकृति प्रेमियों ने जो प्रयास किया है, विशेष करके जो माली समाज के भाई हैं, जिन्होंने इस प्रकृति को इस सजाने में अपनी क्षमता बुद्धि का उपयोग किया, इनको आज अपन ने मंच पे बुलाकर सम्मानित किया, उनका बहुत बड़ा धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में उन शिक्षकों को भी और उन बालकों को भी, जिनका इस पर्यावरण दिवस में पौधारोपण में विशेष प्रकार का सहयोग रहा, उनका अभिनंदन। और सबसे ज्यादा अभिनंदन भारत के प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उसके मन में करुणा भी है, प्रेम भी है और संघर्ष करने की क्षमता भी है। माँ जब निश्चय कर लेती है कि मुझे ये करना है, ये दुनिया की ताकत हार सकती है, पर माँ का संकल्प कभी नहीं आता। ये उसमें अजीब शक्ति प्रभु ने दी है, जिसका कोई मुकाबला नहीं। अगर माँ विधवा भी हो जाती ना, तो अपने बच्चों को कुछ भी काम करके अपने बच्चों को पाल लेती है। पिता जब संघर्ष में चलता है ना, तो कई बार वो आत्महत्या कर लेता है, या परिवार का बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कर्जे का बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन माँ सब प्रकार के बोझ को बर्दाश्त करते हुए भी, पति का गम बर्दाश्त करते हुए भी अपनी औलाद को
बढ़िया से बड़ा बनाने के लिए जो परिश्रम वो कर सकती है, वो सब परिश्रम आपने और मैंने देखा है। तो वास्तव में जब माताएं या बहनें शिक्षक बनेगी तो बच्चों में शिक्षा की पढ़ाई के साथ साथ उन गुणों को भी डालने में सफल हो जाएगी जो एक अच्छे मानव में होना चाहिए। मैंने सरकारी विद्यालय की ऐसी कई बहनें अध्यापिकाओं को देखा है जिन्होंने अपने अपने तरीके से अपने अपने विद्यालय के बच्चों को ग्रो करने का प्रयास किया है। उसके लिए आप न तो अलग उनको वेतन देते हो, ना आप उनको कोई प्रमाण पत्र देते हो, पर उनके अपने मन में ही कुछ होता है ऐसा कि वो कुछ करना चाहती है, ताकि उसको संतोष हो कि मुझे जो काम सौंपा है उस काम को मैं बखूबी अच्छे ढंग से कर सकूं। ये आपने और मुझे सभी विद्यालय में हर एक तो नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी चुनौती को बर्दाश्त